बहुत सारे मिलियनियर लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो बाद में आके कहते हैं जी हमारा तो वीजा रिजेक्ट हो गया, इस वजह से कि आप अकाउंट में तो शो कर रहे हैं 1 मिलियन रुपीस या 500,000, लेकिन जब आपसे वो टैक्स रिटर्न मांगते हैं तो वो आपकी जीरो होती है। तो वो कहेंगे कि ये सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि ये पैसा आपके पास आया कैसे, आप उसको बता नहीं सकते। इस वजह से मोस्टली वीज़े इसलिए, लिहाजा आपको टैक्स रिटर्न जो है आपकी वो आपने ज़रूर फाइल करनी है एज पर योर इनकम, और वो FBR अप्रूव्ड जो आपका अकाउंटेंट है वो या जो टैक्स आपका एक्सपर्ट है ऑनलाइन है, हाँ वो आपको वो साथ लगानी है। उसके बाद आपने अपनी क्लोज टाइज उस मुल्क में। अच्छा, इस पे जरा उस तरह बात आते पहले ये, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पैसे तो बड़े हैं, उनको आप एडवाइस क्या करते हैं कि जब वो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? एक शख्स है जिसका बिजनेस है अच्छा है, हाँ। लेकिन वो पाकिस्तान में टैक्स छुपाने की भी तो एक है मामला, तो वो जब अपनी एप्लीकेशन तैयार कर रहा है तो वो किन किन अवामिल को सामने रखे एक बिजनेसमैन को, अगर आप ये एडवाइस करना चाहें? अच्छा, नंबर 1 जो मैंने पहले बताया उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें फिर एक कंफ्यूजन है, लोग क्या करते हैं कि वो जो अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है ना वो लगा देते हैं, ये जी मेरी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास बिजनेस में रॉन्ग है। बिजनेस की भी आपने लगानी है, उसके साथ आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है कि आपने अपने बिजनेस से ये पैसा, यानी जो बिजनेस है वो आपकी इनकम नहीं है, आपकी दैट इज नॉट योर ओन इनकम। बिजनेस में तो फिर आपने बाद में टैक्स निकालना है, उसमें से एक्सपेंडिचर निकालने हैं, उसमें से सारा रेवेन्यू है, वो तो रेवेन्यू है आपका। हाँ। उसके बाद आपने जो वीज़ा ऑफिसर को जो एप्लीकेशन के साथ बैंक स्टेटमेंट लगानी है वो पर्सनल भी लगानी है, जिसमें शो होगा कि आपकी इतनी एनुअल इनकम है आफ्टर ऑल द डिडक्शन, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर, आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शन। सो आपने बिजनेस की भी लगानी है, बिजनेस अपनी टैक्स रिटर्न भी लगानी है, बैंक स्टेटमेंट जो आपकी मिनिमम लास्ट 3 मंथ की मिनिमम होनी चाहिए अपनी जाती और जो बिजनेस की है वो तकरीबन, अगर आपकी ज़ाहिर अगर आपने टैक्स रिटर्न साथ लगानी है जिसमें आपका साल का टैक्स शो हो तो बेहतर ये है कि 1 साल की अपनी बिजनेस जो है वो स्टेटमेंट भी साथ लगाएं।